इंसान का जीवन में एक चीज हमेशा कॉमन होता है कि वो चाहता है कि गरीब से अमीर बने, लेकिन गरीब से अमीर बन नहीं पाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन ऐसा 7 मिस्टेक को आज हम आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप गरीब क्लास यानी कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास को छोड़कर अपर लेवल तक पहुंच सकते हैं। वैसे चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अभी आप इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टाइम में जाकर के आपका जब टाइम खत्म हो जाएगा तब आपको बहुत ज्यादा अफसोस या फिर पछतावा, रिग्रेट फील होगा। काश ये चीज हम पहले कर लिए होते या फिर ये गलतियां हम पहले सुधार लिए होते तो आज हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम होते, यानी कि मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं होती। तो आज हम इसी के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, जिससे कि आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, यानी कि एक आपको प्लानिंग मिल जाएगा कि किस तरह से लोग 1% 2% ही लोग क्यों रिचेस्ट हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, और बाद बाकी सब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में क्यों ज्यादातर लोग हैं। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक करने वाले में से नंबर 1 में है सोच का बदलाव। अगर आपका सोच में बदलाव नहीं आता है, यानी कि आप थिंकिंग प्रोसेस को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आपका मिडिल क्लास की तरह ही आप सोचिएगा और वैसे ही आप काम कीजिएगा। तो आप जैसा सोचिएगा वैसा ही काम होगा। यानी कि आप मान लीजिए कि जो टेबलेट आप खा रहे हैं उसी का तो इफेक्ट आपका शरीर में दिखेगा। इसी तरह से आपका माइंड में जो आपका चल रहा है, जो आपका माइंड सोच रहा है, उसी के अनुसार से आप काम कीजिएगा, उसी के अनुसार से अपना जीवन शैली अपनाइएगा। तो उसी प्रकार से आपको सबसे पहला काम करना है कि सोच का बदलाव करना है। सोच का बदलाव करने का सबसे बढ़िया अच्छा तरीका यही है कि हर सप्ताह आप कोशिश करें कि YouTube में एक फाइनेंस के बारे में वीडियो देखें, या फिर सप्ताह में कोशिश करें कि एक बार आप फाइनेंस के बारे में आप कोई बुक पढ़ने की कोशिश करें, और साथ ही साथ आप ऐसा कुछ काम करने की कोशिश करें जिसके लिए आपको काम करना ना पड़े, आपका पैसा खुद आपके लिए काम करे। यानी कि आप इन्वेस्टर की तरह से सोचें, ना कि अर्नर की तरह से। यानी कि आप जब काम करने की तरफ से मत सोचें, ऐसा थिंकिंग में रखें कि हमें काम ना करना पड़े और पैसा ऑटोमेटिक बनना शुरू हो। उस तरीका से अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन में होगा कि आप कोशिश कीजिएगा वैसा काम को चूज करने के लिए, वैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वैसा काम करने के लिए कि उससे आपको ऑटोमेटिक अर्निंग आना शुरू हो। उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। जो कि नंबर 2 में है स्किल सीखना और अपना वैल्यू बढ़ाना। अगर आप कोई स्किल नहीं जानते हैं, यानी कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, या फिर आप वीडियो एडिटिंग कीजिए, या फिर आप फ्रीलांसर कीजिए, या फिर कोडिंग कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, सेल्स कीजिए, कोई भी काम ऐसा कीजिए जिसमें आपको एक तरह से मास्टर बनना होगा, यानी कि उसमें 1 नंबर का काम करना होगा, परफेक्शन के साथ काम करना होगा, उससे आपका पैसा बनेगा। इसीलिए वैसा काम करने के लिए आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप YouTube में कुछ स्किल सीख सकते हैं, जैसे फ्रीलांसर कैसे करते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोडिंग का काम सीख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्किल हैं जिसको आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें लेकिन ज्यादा आपको इंटरेस्ट हो वैसा ही स्किल सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आप ज्यादा जल्दी सीख पाइएगा, समझ पाइएगा, और आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप आगे जाकर के मन से काम भी कर पाइएगा। और आज के टाइम में स्किल सीखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाह लिए तो स्किल सीख ही जाएंगे। कोई भी चीज के बारे में अगर आप सर्च कीजिएगा तो उसमें टोटल चीज आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। उस तरह का आप चाहें तो कोर्स भी खरीद सकते हैं, या फिर आप फ्री में भी सीख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना तो आप सीख सकते हैं स्किल बेसिस में। नंबर 3 जो कि साइड इनकम का होना, यानी कि साइड इनकम इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी भी आप देखते होंगे कि एक इनकम का सोर्स अगर आपके पास है तो आप जितना मेहनत कर रहे हैं बस उतना ही वहां से पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास 3 4 5 अगर तरह का साइड इनकम है, यानी कि कुछ और भी तरह से पैसा आ रहा है, कहीं और से भी पैसा आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ही पैसा अगर आ रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट बनेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप एक चीज में डिपेंडेंट हैं, अगर वो चीज छूट जाता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छूट गया, या फिर कोई तरह का इशू हो गया, तो जिसके कारण से आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए साइड इनकम बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइड इनकम आपको करने के लिए आज के टाइम में कुछ सोचने वाली बात नहीं कि आप साइड इनकम कहाँ से कर सकते हैं। आप बेसिक सा काम कर सकते हैं, यूट्यूब में क्रिएटर बन सकते हैं, फेसबुक में क्रिएट कर सकते हैं वीडियो, इंस्टाग्राम में वीडियो बना सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप साइड इनकम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपना फुल टाइम दे करके भी यूट्यूब वगैरह में कंटेंट क्रिएट करके, कंटेंट राइटिंग करके, सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे रील्स डाल करके, जिससे कि आपका इनकम आना शुरू हो, उस तरह का रील्स डाल के आप वहां से भी पैसा अच्छा खासा साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तुरंत नहीं पैसा बनेगा, तुरंत पैसा कहीं नहीं बन सकता है। शॉर्टकट को कभी अपनाना नहीं है। इसी तरह हम फॉलोअर्स बढ़ा लेंगे या फिर सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे, उस तरह से आगे चल करके आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें जेन्युइन तरीका से आप वीडियो बनाएं, जेन्युइन तरीका से आप सब्सक्राइबर फॉलोअर्स गेन करें। साइड इनकम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रियल में गरीब क्लास या मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंचना चाहते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है आज के टाइम के लिए।
नंबर 4 में है पैसा बचा करके इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट ऐसे चीजों में करना जहां से आपका रिटर्न अच्छा मिल सके, चाहे वो स्किल हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में हो, जैसे कि SIP वगैरह आप कर सकते हैं, 500-1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई कोर्स खरीद सकते हैं जिससे कि आपका स्किल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आपके पास स्किल रहेगा तो वहां से आपका अच्छा खासा और ज्यादा रिटर्न बनेगा। वहां से वो पैसा जो आप इन्वेस्ट कीजिएगा उस स्किल के थ्रू से आप और भी ज्यादा वहां से पैसा कमा पाइएगा। तो इसीलिए स्किल के ऊपर में कोशिश करें इन्वेस्ट करने का, साथ ही साथ कि अपना इन्वेस्टमेंट SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ताकि वहां से आपको अच्छा खासा लॉन्ग टाइम में रिटर्न मिल सके, जिससे कि धीरे धीरे आप अभी तो काम कर रहे हैं लेकिन आगे चल करके आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा बन सके। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 5, रीडिंग हैबिट, जो कि रिच पीपल का सीक्रेट है। एक तरह से रीडिंग हैबिट हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आप ज्यादातर मिलियनर बिलियनर का सबसे ज्यादा वैसे लोग क्या करते हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि टीवी के ऊपर, ना कि मोबाइल के ऊपर। सबसे ज्यादा उन लोगों का फोकस होता है कि बुक पढ़ें, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, बुक्स को पढ़ करके उससे आइडिया लेकर के खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके कारण से उसे नया नया आइडिया आता है और वो अपना दिमाग को सही जगह में यूज कर पाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि हर वीक में एक बार बुक पढ़ें या फिर एक अच्छा कंटेंट देखने की कोशिश करें, मतलब अच्छा वीडियो देखने की कोशिश करें, या फिर आप बुक पढ़ना शुरू करें, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड है या एटॉमिक हैबिट्स है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी है। इस तरह के बहुत सारे बुक्स हैं जो कि आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि किस तरह से लोग गरीब बनते हैं और किस तरह से लोग अमीर बनते हैं। वो सारा रास्ता आपको साफ साफ दिखेगा, जिसके कारण से आप सही रास्ता में चल पाइएगा। नंबर 6, सर्कल में बदलाव लाना होगा। सर्कल में बदलाव इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे सर्कल में रह रहे हैं उसी प्रकार से आपका माइंडसेट काम करेगा। अगर माइंडसेट आपका अच्छा से नहीं काम कर रहा है तो मान लीजिए कि आप जो सर्कल में रहिएगा, जो इन्वायरमेंट में रहिएगा, वैसा ही तो आपका वहां से प्रोसेस होगा, उसी प्रकार से आपका थिंकिंग होगा, उसी प्रकार से चीजों को आप देखिएगा, उसी के अनुसार से आप सोच पाइएगा। तो अपना माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप अपना सर्कल को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में अच्छे लोग नहीं है, मान लीजिए कि अगर अच्छे या फिर वैसा सोच वाले आपका फ्रेंड नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अच्छे अच्छे कम्युनिटी, एजुकेटेड लोगों के साथ आप कम्युनिटी ज्वाइन करके वहां से भी आप अच्छा थिंकिंग को डेवलप कर पाइएगा अपने अंदर, वैसा ही आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा। और जो लास्ट का 7 नंबर है वो है डिसिप्लिन और लॉन्ग टाइम तक डिसिप्लिन। यानी कि लॉन्ग टाइम इसलिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा क्योंकि शॉर्ट टाइम 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो लगभग हर कोई मैनेज कर लेता है, डिसिप्लिन में रह लेता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक, मान लीजिए 4 साल 5 साल तक में हमको इस लेवल तक पहुंचना है, तो उस लेवल का आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, हार्ड डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यानी कि कभी भी आपको लूज नहीं छोड़ना होगा खुद को, यानी कि माइंड को हमेशा स्ट्रिक्ट करके रखना होगा कि हमें ये चीज करना है तो करना है। यानी कि डिसिप्लिन को पूरा मेंटेन करके रखना होगा, तभी जाकर के आप अच्छे तरीका से उस लेवल यानी कि उस अचीवमेंट तक पहुंच पाइएगा, उस टाइम पीरियड तक आप अच्छे से वर्किंग कर पाइएगा, मेहनत कर पाइएगा, जिसके कारण से आपको अमीर बनने में बहुत आसानी होगा। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही बेहतर होगा लाइफ के लिए। अगर डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कभी मैनेज नहीं कर पाइएगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि टाइम को मैनेज करना। टाइम को अगर आप मैनेज कर ले रहे हैं कुछ टाइम में क्या करना है और उस टाइम में उस चीज को कर ले रहे हैं पूरा, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। आपको एकदम सही रास्ता में आप चले जाइएगा और एक आप अच्छा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से जाकर के आप अपर्स तक आप पहुंच पाइएगा। तो इसलिए डिसिप्लिन को मेंटेन करें और लॉन्ग टाइम तक डिसिप्लिन को मेंटेन करें। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हर साल का आप एक फिक्स टारगेट बनाइए कि ये साल में हमको ये करना है, अगले साल में ये करना है। अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।